नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय इतिहास के 40 प्रश्न जो आपकी सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए। चलिए, पहला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में किसके द्वारा की गई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह था यह लोथल था, जो कि गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। तो ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी? जो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। तो ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि प्रथम जैन संगति का आयोजन किसकी अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुआ था? तो जो प्रथम जैन संगति हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौटिल्य यानी चाणक्य किस मौर्य सम्राट के गुरु व प्रधानमंत्री थे? तो दोस्तों ध्यान रखिए, जो अर्थशास्त्र पुस्तक है वो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है और ये ध्यान रखिए चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु व प्रधानमंत्री थे। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। तो ऑप्शन डी से जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग किस भारतीय राजा के शासनकाल में भारत आया था? तो जो प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया था वो हर्षवर्धन के काल में आया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी से जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्क के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तो जो चतुर्थ बौद्ध संगति आयोजित हुई थी वो कनिष्क के शासन काल में हुई थी और ये कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। तो ऑप्शन ए से जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र के एलोरा स्थित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो जो महाराष्ट्र में स्थित कैलाश मंदिर है उनका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने करवाया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी से जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध नाटक मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? जो संस्कृत भाषा का प्रसिद्ध नाटक मुद्रा राक्षस है इसके रचयिता विशाख दत्त हैं। तो ऑप्शन डी से जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस राजा के दरबारी कवि थे? जो गीत गोविंद की रचना की थी वो जयदेव ने की थी और ये लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि वर्ष 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? जो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। ठीक इसके एक साल बाद 1192 में मोहम्मद गौरी फिर से वापस आया और उसने इस बार पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तो चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम शासका महिला कौन थी? जो दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासका थी वे रजिया सुल्तान थी और ये इल्तुतमिश की पुत्री थी, ये भी ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण एवं मूल नियंत्रण प्रणाली लागू करने वाला सुल्तान कौन था? तो जो दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण एवं मूल्य नियंत्रण प्रणाली जो लागू की थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। तो ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किन दो भाइयों ने की थी? तो जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी वो 1336 में हरिहर और बुक्का इन दोनों भाइयों के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि वर्ष 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध इबादत खाना यानी प्रार्थना भवन का निर्माण किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी में करवाया था? जो इबादत खाना का निर्माण करवाया था वो ध्यान रखिए अकबर ने करवाया था। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था?
तो जो भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड का निर्माण करवाया गया था वो शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की परिषद किसके शासन प्रशासन की विशेषता थी। तो जो अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की जो परिषद थी वो छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रशासन की विशेषता थी। तो ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह कहाँ स्थित है। जो प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं उनकी प्रसिद्ध दरगाह अजमेर में है। तो ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी की हत्या किस मुगल शासक ने करवाई थी। तो जो सिख धर्म के जो 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी थे उनकी हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। तो ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 1757 में प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया था। जो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व किया था वो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। तो ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को किस स्थान से हुई थी। तो जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी वो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी। तो ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो जो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की गई थी वो ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटें का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था। तो जो वेदों की ओर लौटें का जो प्रसिद्ध नारा दिया था वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था और इन्हीं के द्वारा आर्य समाज की स्थापना भी की गई थी। तो ऑप्शन डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को कहां हुई थी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। तो ये ध्यान रखना है। ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था। तो जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भीषण जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थिति को अमृतसर में घटित हुआ था। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सफल चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था। तो जो महात्मा गांधी ने अपना पहला सफल चंपारण सत्याग्रह जो शुरू किया था वो 1917 में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन कार्रवाई किस वर्ष हुई थी। तो जो काकोरी ट्रेन कार्रवाई हुई थी वो 9 अगस्त 1925 को हुई थी। तो ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 1928 में साइमन कमीशन का बहिष्कार करते समय पुलिस लाठीचार्ज में किस महान नेता की मृत्यु हो गई थी। तो जो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था उसका बहिष्कार करते समय जो पुलिस लाठीचार्ज हुई थी उसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा की स्थिति को शुरू की थी। तो जो महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा शुरू की थी वो ध्यान रखिए 12 मार्च 1930 को शुरू की थी। तो ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। तो 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देकर के सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था। तो जो महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का जो नारा दिया था
वो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली से भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? जो 1991 में तेलंगाना के पोचमपल्ली से जो भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी वो आचार्य विनोबा भावे के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि केसरी और मराठा नामक समाचार पत्रों के संपादक कौन थे? जो केसरी और मराठा नामक समाचार पत्रों के संपादक थे वे बाल गंगाधर तिलक थे। तो ऑप्शन यहाँ पे सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन पूरे देश में शुरू किया गया था? तो जो बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन शुरू किया गया था वो स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज का हमारा अंतिम सवाल है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।